मम्मी क्या बताऊं। मैंने सोचा था कि अगर सास ससुर से अलग रहूंगी तो 4 पैसे बचेंगे, पर ऐसा कुछ होता दिख तो नहीं रहा। सुगंधा अपनी माँ आरती जी से फोन पर कहती है। आरती जी बोली, मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, बड़ों की छत्र छाया में रहेगी तो कुछ समझदारी आएगी, पर नहीं, तुम दोनों को तो लग रहा था कि माँ बाप ही फालतू हैं। अरे जिसने पूरी जिंदगी सब कुछ समझदारी से चलाया, आज वो क्या तुम्हारे खर्च का कारण बनेंगे। तू तो नासमझ थी ही, पर दामाद जी, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुगंधा बोली, मम्मी तुम मेरी तरफ हो या मेरे सास ससुर की तरफ। आरती जी बोली, मैं इंसानियत की तरफ हूँ। तुम दोनों की तरह नमक हराम नहीं हूँ कि जिस माँ बाप के पैसे पर इतने दिन राज किया, आज वही तुम्हें फालतू दिखने लगे। एक बात कह देती हूँ, अगर तुम उनसे रिश्ता ठीक नहीं कर पाई तो अपने मायके का रुख भी मत करना। अरे तेरी देखा देखी तो मेरी बहू भी बिगड़ जाएगी। ना बाबा ना। इतना कहकर आरती जी ने फोन रख दिया। तभी सुगंधा का पति मोहित गुस्से से बैग पटकता हुआ बोला, फूटी किस्मत है मेरी जो तुम जैसी बीवी मेरे पल्ले पड़ी है। अरे घर के खर्चों को थोड़ा तो कंट्रोल करो, आखिर कितना कमाऊं मैं। खर्च करने की भी कोई सीमा होती है। पर नहीं, फोन उठाया और लिस्ट भेज दी। सुगंधा बोली, मुझे क्यों सुना रहे हो, एक तो ढेले भर की कमाई और उसमें भी बचत करनी है। आखिर इस महंगाई के दौर में मैं भी कहाँ तक बचत करूं। मोहित बोला, फिर पहले कैसे बचत होती थी, अब तो जैसे पैसों को पर लग गए हैं, जो अब कुछ भी बचता ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कमाई कम हो गई है, कमाई तो मेरी उतनी ही है, फिर भी महीने के अंत में ये खर्चों का बोझ दे देती हो। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। दोनों के चिल्लाने की आवाजें नीचे बैठे मोहित के माता पिता मनोज बाबू और सरस्वती जी के कानों तक जा रही थी। जिस तरह से वे शांति से बैठे थे, मानो उनको कुछ सुनाई ही नहीं दिया, क्योंकि दोनों ने इन सब बातों पर ध्यान देना जो छोड़ दिया था। सरस्वती जी मनोज बाबू से बोली, सुनो जी, अभी जाऊं या छोड़ दूं। मनोज बाबू बोले, क्यों, डरती हो क्या, जाओ और जाकर देकर आओ। तुम्हारे सपूत को ये पर्चा, खर्चा वो करें और भुगतान हम करें, अब ये सब नहीं चलेगा। सरस्वती जी ठहरी माँ तो बोली, सुना नहीं आपने, उसके पास पैसे नहीं हैं। मनोज बाबू बोले, सुनो भाग्यवान, अगर तुम्हारी ममता फिर जाग रही है तो पुराने दिनों को याद कर लो। सरस्वती जी को जैसे ही पुरानी बातें याद आईं, उन्होंने चुपचाप वो बिल उठाया और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। अचानक उन्हें 5 महीने पुरानी बातें याद आने लगी, जब उनका पूरा परिवार नीचे वाले फ्लोर पर रहता था और ऊपर किराएदार रहते थे। मनोज बाबू की पेंशन आती थी, जिससे उनका गुजर बसर अच्छे से हो जाता था। उन्हें कभी अपने खर्चों के लिए मोहित पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। मोहित तो महीने के बस 10-12 हजार देकर फ्री हो जाता, बाकी के सारे खर्चे मनोज बाबू खुद ही उठाते थे। एक तरफ अपने पास होती बचत को देखकर मोहित और सुगंधा को लगा कि हम सब खर्चा उठाने के बावजूद भी सेविंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ मनोज बाबू और सरस्वती जी सबके सामने अपने बेटे बहू की तारीफ करते ही थकते नहीं थे कि बेटे बहू ने पूरा घर संभाल रखा है, हम तो बस अपने पोते के साथ मजे की जिंदगी जीते हैं। बस यही बात सुनकर और हर महीने की बचत देखकर दोनों का घमंड बढ़ने लगा और लगने लगा कि माता पिता को तो वही पाल रहे हैं। अब चलते फिरते उन लोगों ने माता पिता का अपमान करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सरस्वती जी के मंदिर आने जाने पर भी रोक टोक करना शुरू कर दिया। एक रोज मनोज बाबू घर पर नहीं थे, सरस्वती जी मंदिर जा रही थी कि तभी सुगंधा बोली, माँ जी, हर पूर्णिमा पर पंडित को भोजन कराना जरूरी है क्या, कितना फालतू खर्चा हो जाता है, आपको कुछ पता भी है। सरस्वती जी बोली, बहू, मेरी ये मन्नत मोहित के लिए मांगी गई है, वो जब से हुआ है तब से मैं पूर्णिमा के दिन पंडित को खाना खिला रही हूँ। तभी मोहित बोला, अरे मम्मी, अब मेरा बहाना बनाकर फालतू के खर्चे मत बढ़ाओ। और सही तो कह रही है सुगंधा, फालतू की चीजों पर खर्चा करती हो, बस
अब छोड़ दो ये सब। सरस्वती जी ये सोचकर चुप हो गईं कि कहीं बाद में ये लोग बखेड़ा ना खड़ा करें। जब उनका मन नहीं माना तो वो अपने पास से कुछ पैसे मंदिर में भोजन के लिए दे आई। एक सुबह सरस्वती जी मनोज बाबू से बोली, मैं क्या कह रही हूँ जी, हमारी मनीषा को घर आए हुए बहुत दिन हो गए ना, उसे कुछ दिन के लिए अपने पास बुला लें। मनोज बाबू बोले, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह ही है, अपने ससुराल में रच बस गई, पर फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो बुला लो, पर वो आएगी तब ना। सरस्वती जी बोली, एक काम करती हूँ, वो जितने दिन के लिए कहेगी तो उसकी पसंद का राशन पानी सब उसी हिसाब से पहले ही मंगवा लेती हूँ। पहले जब तक वो यहाँ रही मुझे एक भी काम नहीं करने दिया, तो अब मैं अपने हाथों से बनाकर उसे खिलाऊंगी। इधर दोनों बातें कर रहे थे, उधर सुगंधा कान लगाए सब सुन रही थी। वो तुरंत मोहित के पास गई और पूरी बात बता दी। बस फिर क्या था, मोहित तमतमाता हुआ आया और बोला, पापा मैं क्या सुन रहा हूँ, आप मनीषा को यहाँ बुला रहे हैं? मनोज बाबू बोले, हाँ बेटा, तेरी माँ को उसकी याद आ रही है, तो बस इसीलिए हम दोनों अभी यही डिसाइड कर रहे थे कि उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मोहित बीच में बुला। माँ को इतनी ही याद आ रही है तो माँ को वहाँ भेज दीजिए। आप लोग यहाँ बैठकर बस फालतू के प्लान बनाते रहते हैं, एक बार हमसे पूछ तो लेते। सरस्वती जी बोली, मोहित ये कैसे बात कर रहे हो तुम अपने पापा से, और तुझसे क्या पूछते? अपनी बेटी को बुलाने के लिए भी अब तुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? सुगंधा बीच में ही बोली, हाँ लेनी पड़ेगी, खर्चा हम लोग करते हैं तो हमसे पूछना तो पड़ेगा ना, आपकी तरह यहाँ बैठकर मुफ्त का नहीं खाते। बहू की बात सुनकर मनोज बाबू भड़क गए और बोले, एक मिनट, तुम्हें गलतफहमी कैसे हो गई कि तुम लोग हमारा खर्चा उठाते हो? हमने तुम्हारी थोड़ी तारीफ क्या कर दी तुम हमें फालतू समझने लगे, और अगर इतनी ही गलतफहमी है तो शराफत से अलग हो जाओ, हम अपना खर्चा खुद उठा लेंगे, बड़े आए हमें सिखाने वाले। सुगंधा भी तमक कर बोली, हाँ तो कौन रहना चाहता है आपके साथ, हम तो खुशी खुशी अलग हो जाएंगे। क्यों जी, हमारे पास भी कोई फ्री का पैसा नहीं आता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, और कब तक हम आप लोगों का खर्चा उठाते रहेंगे? मनोज बाबू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं किराएदार से कह देता हूँ, अगले महीने वो घर खाली कर देंगे तो तुम लोग ऊपर शिफ्ट हो जाना। अगले महीने मोहित और सुगंधा ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गए और मनोज बाबू सरस्वती जी के साथ नीचे रहने लगे। शुरू में तो दोनों को बहुत अच्छा लगा, वो दोनों और उनका छोटा सा बेटा बस। लेकिन 4-5 महीने बीतते बीतते दोनों को आटे दाल का भाव पता चलने लगा। कभी सिलेंडर तो कभी बिजली का बिल, कभी सब्जियां तो कभी घर का राशन, और फिर छोटे बच्चे के साथ आए दिन के खर्चे। दिन में भी उन दोनों को तारे नजर आने लगे, तो आए दिन दोनों में चिकचिक शुरू हो गई। खैर, अभी दोनों मुंह फुलाकर बैठे ही थे कि इतने में सरस्वती जी ने दरवाजा खटखटाया। मोहित ने दरवाजा खोला तो सरस्वती जी को खड़ी देखकर वो कुछ बोलता उससे पहले ही सरस्वती जी ने कहा, बेटा ये नई पानी की टंकी का बिल है, दुकान जाकर इसे समय पर जमा करवा देना, पिछली बार की तरह लेट मत करना। इतना कहकर वो वापस नीचे जाने लगी। मोहित बोला, ये क्या मम्मी, 15,000 रुपए का बिल? सरस्वती जी ने जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप नीचे उतर आई। मोहित और सुगंधा भी उनके पीछे पीछे नीचे आए और आते ही सुगंधा बोली, ये क्या है पापा जी, आपने ये बिल हमारे पास क्यों पहुंचा दिया, हम क्यों पानी की टंकी का बिल भरेंगे भला? मनोज बाबू बोले, आवाज नीचे करके बात करो बहू, अब पानी की टंकी तुम लोगों के लिए लगवाई गई है तो बिल तो तुम्हें ही भरना होगा ना। वो तो टंकी की दुकान का मालिक मेरा मित्र था, इसीलिए कम ही रुपए में लगा। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया कि मैंने बिजली का मीटर भी अलग अलग करवा दिया है, ऊपर के मालिक का अलग है और हमारा अलग है, तो उसका बिल भी कुछ रोज में तुम्हारे पास आ जाएगा। मोहित बोला, पर पापा पानी की टंकी अलग करने की क्या जरूरत थी, ये तो फालतू में हमारे सिर पर खर्चा डालने वाली बात हो गई ना। सुगंधा बोली, अरे मैं सब समझती हूँ, ये जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हैं। सरस्वती जी बोली,
बहू होश में रहकर मेरे पति से बात करो, और जहां तक बात है तुम्हें परेशान करने की, तो हमारी वो आदत नहीं है। मोहित बोला, पर माँ। सरस्वती जी बोली, पर वर कुछ नहीं, सही किया इन्होंने जो पानी की टंकी अलग कर दी। अरे तुम्हारी बीवी दिन भर वॉशिंग मशीन चलाती है और तो और नल खुला छोड़ देती है, पूरा पानी खत्म हो जाता है, फिर बार बार मोटर चलाने में क्या बिजली खर्च नहीं होती? इससे बेहतर है कि सारा हिसाब क्लियर रहे। सरस्वती जी की बात सुनकर मोहित ने सुगंधा की तरफ देखा तो सुगंधा की आवाज तक नहीं निकली। अब मोहित से भी कुछ कहते नहीं बन रहा था, फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, पापा हमें अपनी गलती का एहसास है, क्या हम लोग वापस पहले की तरह साथ नहीं रह सकते? मनोज बाबू बोले, नहीं बेटा, मैं ये गलती अब नहीं करूंगा। जब तक जिंदा हूँ स्वाभिमान से ही रहना चाहता हूँ, तो मैं तुम दोनों को ये गलत फहमी पालने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा कि तुम लोग हमें पाल रहे हो और हम फालतू हैं। अब मुझे और कुछ नहीं कहना। अगर तुम दोनों की बातें हो गई हों तो तुम लोग जा सकते हो। हमें मंदिर जाकर अनाथ बच्चों को भोजन करवाना है, तो हमारे पास वक्त नहीं है। सुगंधा बोली, पर माँ जी, आप तो पंडितों को खाना खिलाती थी ना? सरस्वती जी हंसकर बोली, हाँ, अब जिसके लिए मन्नत मांगी थी, जब वही खोटा निकला तो सोचा अनाथ बच्चों को ही खाना खिला दूं, शायद अगले जन्म में अच्छी औलाद मिले। सरस्वती जी की बात सुनकर वो दोनों इतना सा मुंह लेकर चुपचाप सिर झुकाए वहां से निकल गए। वो दिन और आज का दिन मनोज बाबू और सरस्वती जी अब अपनी मर्जी से जीते थे, और काफी सोच विचार करके नीचे का घर उन्होंने अपनी बेटी मनीषा के नाम कर दिया, ताकि बेटे बहू को ये गलत फहमी ना हो कि सब कुछ उन्हीं का है।